today in this lecture we'll continue with asexual reproduction. So in last class we studied about binary fission, right? So today in this lecture we will study first of all about budding. Okay, so budding takes place in your yeast and hydra, right? So in yeast what happens is that if this is the parent cell, okay, so in this parent cell an unequal division occur, okay, a bud outgrowths appear on the parent body like this, okay. So the nucleus undergoes division. Now this bud will detach from the parent and it will give rise to exact copy daughter cell, okay. So this will be the mother cell on which this bud has developed, right? And this is the daughter cell. So this kind of division is known as your budding, wherein a bud or outgrowth appears on the parent body. When it detaches from the body, it gives rise to the daughter cell, and it will be the exact copy of the parent cell. Okay. Now, what will be the difference between binary fission and budding? Can you tell me कि binary fission and budding में क्या difference होगा? तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि बाइनरी फिशन के अंदर क्या था. बाइनरी फिशन में हमने देखा था कि पेरेंट बॉडी डिवाइड हो रही थी एंड दो डॉटर सेल फॉर्म कर रही थी, राइट. जबकि बडिंग के अंदर क्या हो रहा था, एक बड आउटग्रोथ डेवलप हो रही है जो कि डिटैच हो जाएगी पेरेंट बॉडी से, ठीक है. तो अब बाइनरी फिशन के अंदर क्या हो रहा था, डिवीजन जो था वो इक्वल था, जबकि बडिंग के अंदर कैसा है, अनइक्वल डिवीजन हो रहा है ना साइटोप्लाज्म वगैरह का. जो बड है वो तो इतना सा है इसके ऊपर पेरेंट बॉडी के ऊपर, राइट. तो कैसा है, अनइक्वल डिवीजन है. और क्या डिफरेंस है, जो बाइनरी फिशन है उसके अंदर पेरेंट का एक्सिस्टेंस खत्म हो जाता है, पेरेंट सीजेस टू एग्जिस्ट. क्यों, अमीबा जो था ये पेरेंट सेल था, ठीक है, इसके अंदर ये इसका न्यूक्लियाई है. ये पेरेंट सेल डिवाइड होके क्या कर रहा था, दो डॉटर सेल फॉर्म कर ले रहा था ना, तो पेरेंट वाज सीजिंग टू एग्जिस्ट, ठीक है, पेरेंट का एक्सिस्टेंस खत्म हो जाता है. जबकि बडिंग के अंदर क्या है, प्रोसेस होने के बाद में भी जो पेरेंट है ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, पेरेंट सेल एग्जिस्ट इवन आफ्टर डिविजन, ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिशन एंड बडिंग प्रोसेस, ठीक है. अब आपके पास में नेक्स्ट आता है कि स्पोर्स के थ्रू किस तरीके से डिवीजन होता है, ठीक है. इससे पहले हम एक बार देख लेते हैं जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा के अंदर बडिंग प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है. तो ये आपका हाइड्रा है, ठीक है. हाइड्रा के अंदर क्या होता है, टेंटेकल्स वगैरह होंगे, 11th क्लास में पढ़ा होगा ना हाइड्रा का स्ट्रक्चर आप लोगों ने. तो इस तरीके से हाइड्रा के अंदर भी एक बड जो होगी वो आउटग्रोथ डेवलप होगी. अब ये बड यहाँ से डिटैच हो जाएगी एंड ये सेम क्या देगी हमें, प्रोजेनी, बिल्कुल पेरेंट की एग्जैक्ट क्या होगी, क्लोन होगी, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी होगी. तो ये हो गया आपका बडिंग कंप्लीट. अब हमारे पास में आता है स्पोर फॉर्मेशन जो है, स्पोर्स के थ्रू किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है. तो अब हमारे पास में स्पोर फॉर्मेशन जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, स्पोर्यूलेशन. तो अब आपके पास में क्या गिवन है, आपको ज़ूस्पोर्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना 11th क्लास के अंदर, ज़ूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स, ठीक है. तो ज़ूस्पोर्स कैसे होते हैं, मोटाइल स्पोर्स होते हैं, राइट. अभी जो मोटाइल स्पोर्स होते हैं ये किस तरीके से डिवाइड करेंगे, ये मोटाइल स्पोर क्या है, अंदर पेरेंट बॉडी के अंदर डिवीजन होके ये मोटाइल स्पोर्स बनते हैं. जब ये बर्स्ट होगा तो ये मोटाइल स्पोर क्या होंगे, बाहर लिबरेट हो जाते हैं. तो ये जो ज़ूस्पोर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, एंडोस्पोर होते हैं. एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर क्या होता है अभी हम देखेंगे. एंडोस्पोर है दैट मीन्स पेरेंट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, जबकि एक्सोस्पोर कैसे हुए, जैसे कि आपके पास में ये कोनिडियोफोर, कोनिडिया जो होता है, कोनिडियोफोर के ऊपर जो थैलस है फंगस का, ठीक है. पेनिसिलियम फंगस का नाम सुना होगा ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उससे क्या आइसोलेट करा था, सबसे पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन आइसोलेट करी थी. तो उसके अंदर क्या है, यहाँ पे इस तरीके से राउंड बॉडीज, इनको हम क्या कहते हैं, कोनिडिया
ये डेवलप होती है। ये कोनिडिया कैसे हैं? क्या इस थैलस के अंदर बन रहे हैं? नहीं ना, थैलस के बाहर डेवलप हो रहे हैं ना। तो इसको हम कहते हैं एक्सोस्पोर। तो ये हो गए एंडोस्पोर, ये हमारे हो गए एक्सोस्पोर। ठीक है। अब एक तो बडिंग प्रोसेस तुम लोगों ने पढ़ा अभी, हाइड्रा वाला। हाइड्रा के अंदर बडिंग कहाँ पे डेवलप हो रही थी? बड कहाँ डेवलप हो रही थी? ये अगर तुम लोग का हाइड्रा था, तो हाइड्रा के अंदर बड कहाँ बाहर डेवलप हो रही थी ना, बड आउट ग्रोथ, राइट। तो ये कैसी बडिंग थी? ये तुम लोग की थी इंटर्न एक्सटर्नल बडिंग। ठीक है। इस बडिंग को हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल बडिंग। ठीक है। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर जो बड होती है वो इंटरनल होती है। ठीक है। जैसे कि आपके पास में स्पॉन्जेस होते हैं। तो स्पॉन्जेस के अंदर क्या है? इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये इनका क्या है? आउटर कवरिंग हो गया। ये वाला क्या है? आउटर कवरिंग। ये क्या है इनका? इनर कवरिंग। अब यहाँ पे क्या होता है? इनके अंदर जो इंटरनल बड्स होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? गेम्यूल। ये पूरा स्ट्रक्चर है एक गेम्यूल का। ठीक है। तो अब गेम्यूल के अंदर क्या होता है? यहाँ पे कुछ सेल्स का मास होता है प्रेजेंट। ये जो सेल्स होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? आर्कीओसाइट्स। क्या कहेंगे इन सेल को? आर्कीओसाइट। ठीक है। ये कैसी होती है? टोटीपोटेंट सेल होती है। टोटीपोटेंट सेल का मतलब क्या होता है? जो कि पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकती है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? ये वाला जो एंड है, इस वाले एंड को हम क्या कहेंगे? ये वाला एंड है माइक्रोपाइल। तो अब ये जो आर्कीओसाइट्स है, ये क्या होगी? इस माइक्रोपाइलर एंड से रिलीज होगी एंड देन पूरा जो ऑर्गेनिज्म है इसको फॉर्म कर सकती है। तो ये क्या है? गेम्यूस है ऑफ स्पॉन्जेस। ठीक है। किसका एग्जाम्पल है ये? इंटरनल बडिंग। बड कहाँ डेवलप हो रही है? इंटरनल बॉडी के अंदर डेवलप हो रही है। ठीक है। सो गेम्यूस ऑफ स्पॉन्जेस। ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है जो प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा? तो प्लांट के अंदर क्या होता है? हमें पता है प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? फ्लावर होता है। फ्लावर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना। ठीक है। और वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट आर रूट, स्टेम, लीव्स। अब ये वाले जो पार्ट्स हैं, अगर ये रिप्रोडक्शन के अंदर पार्ट लेते हैं, तो इस टाइप का रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या फिर प्लांट्स के केस के अंदर हम क्या कहेंगे? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मतलब इन पार्ट्स को यूज करके हम पूरा एक प्लांट उगा दे रहे हैं वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करके, तो इसलिए इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और इन पार्ट्स को हम क्या कहेंगे? इन पार्ट्स को हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। ठीक है। अब आपके पास में क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं इसके अंदर? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर या वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स के अंदर। तो सबसे पहले आती है हमारे पास में स्टेम। आप लोग के 12th क्लास के अकॉर्डिंग रूट का आई थिंक गिवन नहीं है ना? राइट। ओके। सो आप लोग के अंदर, आप लोग के में क्या गिवन है? यू हैव अंडरग्राउंड स्टेम पोटैटो। ठीक है। पोटैटो में क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम पार्ट है जो कि किसमें हेल्प करता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर हेल्प करता है। ठीक है। पोटैटो सबने देखा होगा ना। पोटैटो में क्या होता है? इस तरीके से आपको कुछ स्टार्स दिखते हैं। ठीक है।
अब ये जो होती हैं इनको हम क्या कहेंगे, आईज कहते हैं। यहाँ से क्या होता है, बड्स जर्मिनेट होती है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है दैट विल बी योर आई पार्ट। यहाँ से क्या निकलती है, बड्स निकलती है। ये जो जर्मिनेटिंग बड्स निकलती हैं, इससे क्या होता है, पूरा प्लांट प्रोपोगेट हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो अंडरग्राउंड स्टेम है दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। अब हमारे पास में ओनियन सबने देखा होगा, राइट। ओनियन है, गार्लिक है। तो जो ओनियन और गार्लिक के अंदर जो अंडरग्राउंड पार्ट है वो भी क्या है, स्टेम होता है, ठीक है। क्या होती है, कंडेंस्ड शूट होती है, कंडेंस्ड शूट, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये आपका ओनियन ओनियन है। ओनियन में इस तरीके से यहाँ से रूट्स वगैरह निकलती है ना, तो ये कहाँ होता है, अंडरग्राउंड होता है ना। तो ये जो कंडेंस्ड शूट है इससे हम क्या कर सकते हैं, नया जो प्लांट है इसको हम ग्रो कर सकते हैं। अब आपके पास में है जिंजर जो होता है, जिंजर में क्या होते हैं, राइजोम्स होते हैं। जिंजर, ठीक है। तो जिंजर में क्या है, कौन सा पार्ट है जो वेजिटेटिव पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, राइजोम टर्म यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो राइजोम क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है। व्हाट इज राइजोम, राइजोम इज एन अंडरग्राउंड स्टेम। अभी हम सारे स्टेम के एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है। तो राइजोम क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, ठीक है। जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आएगी उस टाइम पे अगर खाने की कमी हो तो ये फूड स्टोर करके रखता है उस टाइम के लिए, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होता है, बड की आउटग्रोथ होती है, न्यू एरियल शूट्स का जब फॉर्मेशन होता है। फेवरेबल सीजन में क्या होगा, यहाँ पे जब फेवरेबल सीजन आएगा उस टाइम क्या होगा, बड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो राइजोम है या राइजोम का जो पार्ट है, जो राइजोम है, जिंजर को सबने देखा होगा ना, जिंजर तो घर पे अदरक, ठीक है। तो अगर ये आपकी राइजोम है तो इस राइजोम में क्या होते हैं, यहाँ पे इस तरीके से लाइंस होती है। ये लाइंस क्या है आपकी, इनको हम कहते हैं नोट्स, ठीक है। अब यहाँ से कुछ छोटी छोटी आउटग्रोथ भी निकलती है ना, ये क्या है आपकी बड्स है। और इसके अंदर क्या होती है, इस तरीके से रूट्स भी निकलती हैं जिनको हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। तो राइजोम या राइजोम का कोई भी पार्ट जो है वो हेल्प कर सकता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर, ठीक है। तो राइजोम का एग्जांपल क्या है आपके पास में, जिंजर है। अब हमारे पास में और क्या एग्जांपल आते हैं, ये तो हमने पढ़ा अंडरग्राउंड शूट्स का, ठीक है। स्टेम का एग्जाम्पल हमने पढ़ा। अब हमारे पास में आता है अंडरग्राउंड नहीं हो और स्टेम कैसा हो, हमारे पास में सब एरियल हो या क्रीपिंग स्टेम हो। ठीक है, तो सब एरियल या क्रीपिंग स्टेम के अंदर हम कौन सा एग्जाम्पल देखेंगे, हमारे पास में आ जाएगा एग्जाम्पल इसके अंदर ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट एग्जाम्पल आएगा जो कि किसमें मिलता है, वाटर हाइसिंथ के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, ठीक है। अभी जो वाटर हाइसिंथ है इसके अंदर ये जो ऑफसेट पार्ट है किस तरीके से होता है, इस तरीके से ये ऑफसेट है। और यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास में ये प्लांट हमारा मेन लग रहा है, ठीक है। ये क्या होगा आपका ऑफसेट पार्ट है। तो ऑफसेट क्या होते हैं, वन इंटरनोड लॉन्ग रनर्स होते हैं। व्हाट आर दीज, दीज आर वन इंटरनोड लॉन्ग रनर्स, ठीक है। एक इंटरनोड है ना, ये नोड है जहां से प्लानराइज हो रहा है, तो ये क्या है, दीज आर वन इंटरनोड लॉन्ग रनर्स, ठीक है। अब ये जो ऑफसेट होगा फिर ये ब्रेक हो जाता है, डिटैच होगा एंड किसके अंदर हेल्प करेगा, पेरिनेशन के अंदर, प्रोपोगेशन के अंदर हेल्प करता है। तो ये सब एरियल या क्रीपिंग पार्ट कौन सा है, ऑफसेट है, वाटर हाइसिंथ के अंदर होता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्या है, हमारे पास में जो लीव्स हैं, किसी ने कभी सुना है पथरी के अंदर जो ब्रायोफिल्म या पत्थर चट्टा की जो लीव्स होती है वो काम में आती है। तो ब्रायोफिल्म लीव्स में क्या होता है, ब्रायोफिल्म लीव्स के अंदर
इस तरीके से इनके जो कॉर्नर्स होते हैं, यहाँ से क्या होती है, कुछ बड्स निकलती है। ठीक है, हमें ब्रायोफिलम लीव्स का सुना होगा ना, अगर एक सिंगल लीफ को अगर आप सॉइल के अंदर लगा दोगे तो उससे पूरा प्लांट उग के आ जाता है। तो ये क्या है, यहाँ पे इसके अंदर एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं इनके कॉर्नर के ऊपर इस तरीके से। ठीक है, तो अब इस लीफ को अगर आप सॉइल के अंदर बरी कर दोगे तो उससे पूरा प्लांट के आ जाता है। तो क्या है आपके पास में, लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफिलम। ठीक है, जो भी क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेल्स का काम करती है। अब हमारे पास में एक और बच गया है, वो है बल्बिल ऑफ अगेव। ठीक है, बल्बिल ऑफ अगेव। अब ये बल्बिल क्या चीज होती है, ये फ्लैशी बर्ड्स होती है। ये भी क्या है, दीज आर दी फ्लैशी बर्ड्स जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर हेल्प करती है। ठीक है, फ्लैशी आपको डायग्राम के अंदर आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, आप लोग देख सकते हो किस तरीके से ये आपको फ्लैशी अपीयर होगा। ठीक है, तो ये आपका जो बल्बिल है अगेव का, ये कैसी होती है, दीज आर दी फ्लैशी। बल्बिल का मतलब क्या होता है, फ्लैशी बर्ड्स होती है। किसके अंदर मिलती है, अगेव के अंदर मिलती है। तो ये अभी तक हमने सारे देखे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस तरीके से होता है। पटाटो के अंदर क्या है, आइज हैं जहां से जर्मिनेटिंग बड्स निकलेगी। जिंजर के अंदर राइजोम होता है। और क्या पढ़ा हमने, वाटर हाइसिंथ के अंदर ऑफसेट होता है। और हमने देखा ब्रायोफिलम के अंदर लीफ बड्स होती है। अगेव के अंदर क्या है हमारे पास में, बल्बिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हमारे पास में आता है कि ये जो आपका वाटर हाइसिंथ था जो हमने पढ़ा, जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, तो उस वाटर हाइसिंथ जिसके अंदर ऑफसेट होता है उसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहा जाता है? इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वाटर हाइसिंथ को हम कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं इसको। तो अभी जो वाटर हाइसिंथ प्लांट था ना, इसको बंगाल के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था बाहर से, क्योंकि इसके फ्लावर्स जो थे, बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स, इसके फ्लावर्स जो थे बहुत सुंदर थे। तो इसके फ्लावर ब्यूटीफुल थे, इसलिए इसको कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, बंगाल के अंदर। बट ये क्या हो गया, ये इतना जल्दी जल्दी डिवाइड होता है कि ये क्या निकला, एक इन्वेसिव वीड निकला। मतलब क्या हो गया, वीड क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट होते हैं ना, तो इसको इंट्रोड्यूस तो करा इसके ब्यूटीफुल फ्लावर के अंदर, फ्लावर के कारण। बट ये क्या हो गया, ये वीड की तरह पूरे जो पानी होता है उसके पूरे पे फैल गया। ठीक है, दूसरी सारी क्रॉप्स को ये ग्रो ही नहीं करने देगा, यही ग्रो हो जाएगा सब जगह। तो उस वजह से क्या हुआ, वाटर के अंदर जितना भी ऑक्सीजन था, ठीक है, वाटर के अंदर जितना भी ऑक्सीजन है वो सारा ये यूज अप कर लेगा। जब सारा ऑक्सीजन ये यूज अप कर लेगा तो उसके अंदर वाटर के अंदर जो भी फिशेस वगैरह होगी उनको तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी। जब उनको अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल्स जो भी हैं सबकी डेथ होने लग जाएगी, क्योंकि सारा जो ऑक्सीजन है वो तो ये वाटर हाइसिंथ यूज कर लेता है। होता है ना, इसको जलकुंभ भी कहते हैं। अगर आपके आसपास में कोई तालाब वगैरह हो, वहाँ पे बहुत आउटग्रोथ इसकी हो जाती है, पूरे उस पर फैल जाता है, तो फिर बार बार उसको काट के हटाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको फिर क्या कहा गया, इसको कहा गया टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि इसके कारण दूसरे प्लांट, एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल्स की क्या होने लगी, डेथ होने लगी। बहुत शॉर्टर पीरियड के अंदर पूरे पानी के ऊपर फैल जाता है ये। ठीक है, इसलिए इसको हम कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। Okay, so with this we have completed this asexual reproduction. अब sexual reproduction हम next class के अंदर finish करेंगे. So you can share your comments with me in the comment section and don't forget to like the video. Thank you.